हेलो दोस्तों, जय श्रीमन नारायण। कैसे हो? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आ गई थी किचन में। आज मैं बनाई थी मेथी के पराठे। तो मैंने आटा ले लिया। आटे का मैंने मेथी को ना अच्छे से धो के और छोटे छोटे पीस कर लिए थे। उसके बाद में उसमें बेसिक मसाले जैसे धनिया पाउडर हो गया, कस्तूरी मेथी और तो अजवाइन तो हर पराठे में अच्छा लगता है। अजवाइन, चिली चिली फ्लेक्स, नमक वगैरह डाल के और भी चीज़ें होती है, हल्का सा टेस्ट के लिए हींग वगैरह डाल के, ये सब डाल के मैं यहाँ पर मेथी के पराठे बना रही थी आज। और फिर उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजने का समय भी हो रहा था, तो मैं यहाँ मेथी के पराठे और साथ में चटनी और साथ में रायता भी अच्छा लगता है। बट बच्चों को लंच में इस मॉर्निंग में सुबह सुबह मैं रायता नहीं बना सकती थी, क्योंकि बच्चों का लंच बॉक्स में चटनी पराठे डाल देती और भी चीज़ डाल देती। तो मैंने और मेरे पति देव ने तो मतलब चटनी पराठे और रायता खाए थे, बट मैंने इन दोनों के लिए ये पराठे और चटनी बना दिया था। फिर मेरी बड़ी वाली जो है ना बहुत मुंह बनाती है सुबह सुबह नाश्ता, मतलब जब मैं नाश्ता बनाती हूँ ना बहुत मुंह बनाती है कि बना दिया जैसे कि। और इसको ये नहीं पता कि हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है ये मेथी के, वैसे पराठे नहीं बट मेथी के साग होता है तो सही रहता है ना उसमें। तो इसके बाद मैं अपने पति देव को पानी दे रही थी, वो भी उठ चुके थे। उन्होंने कहा मुझे गर्म पानी दे दो, तो मैं उनको गर्म पानी दे रही थी। और मेरी सुरभि की आदत क्या है ना, क्या उसको ना पराठे के साथ चाय चाहिए होता है। मेरी भी आदत है कि पराठे के साथ मुझे भी चाय चाहिए होता है। तो मैं इधर तबे मैंने तेज़ कर दिया था, क्योंकि लेट हो रहे थे बच्चे दोनों का। आज सोच रही थी कि दोनों को एक साथ ही स्कूल भेज दूँ, क्योंकि एक का क्या है 8:30 बजे और एक का 9 बजे, और वैसे खुलने के लिए दोनों का खुल जाता है। तो मैंने यहाँ जल्दी जल्दी मतलब ये चीनी डाला चाय में। और मेरी आदत, मेरे से क्या होता है ना, चीनी थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है। मैं जितना भी कम डालूँ ना तो ज़्यादा पड़ जाता है। मेरा क्या था कि चीनी के डब्बे में छोटे डिब्बा होता है, उसमें मैंने चीनी ना मतलब रखा नहीं था, तो मैं बड़ा डिब्बा निकाल के चीनी डाल दी थी, तो ज़्यादा पड़ गया था। उसके बाद ये मैंने कहा दोनों को एक एक पराठे बना के दे दूँगी और फिर वो लोग खाते रहेंगे। तो जो बड़ी वाली तो खुद भी खा ली, छोटी वाली ना पराठे खा लेती है, वो भी खा लेती है पराठे। जैसे इसको चावल दो तो चावल खिलाना पड़ता है, बट पराठे बोलो ना बेटा पराठे खा ले। और इसकी एक आदत है कि पराठे, जितने भी पराठे वगैरह ना केचप के साथ ही खाएगी। चाहे मैं चटनी बनाऊँ, रोटी दाल बनाऊँ, उसे केचप ही चाहिए। तो मैंने चटनी भी रख दी थी, हरी चटनी भी उसके से, हाँ रख दी थी मैंने। तो मैंने यहाँ 2 पराठे जल्दी जल्दी बनाए। मैंने कहा दो, ये लोग क्या है कभी दो, एक से दो नहीं खाएंगे। जैसे दोनों के दोनों एक, मतलब वैसे बड़ी वाली तो बड़ी है फिर भी एक ही खाती है पराठे, तो वैसे भी नखरे करती है फिर भी वो एक खाती है। तो मैं क्या करती हूँ, हल्का मोटा मोटा ना थोड़े लोइया बना के तो मोटी मोटी बना देती हूँ। तो दोनों को पहले मैंने इसको दिया, बड़ी वाली को दिया साथ में चाय के साथ, चाय पराठे। पहले लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया, उसके बाद मैंने बड़ी वाली को दिया। मैंने कहा सबसे पहले 8:30 बजे उसको छोड़ना है, तो उसका लंच पैक कर लेती हूँ। बाई चांस लेट भी हुआ ना फिर 9 बजे छोटी वाली को छोड़ दूँगी, बट मैंने दोनों को साथ छोड़ दिया, क्योंकि सीढ़ी ऊपर नीचे करना पड़ता है ना, थकान सी हो जाती है। और फिर मैंने ये एक पराठे रखे साथ में। घर में आज कुछ फ्रूट नहीं था, तो मैंने ये पराठे रख दिए। और एप्पल था थोड़ा सा, हाँ एक एप्पल था, वो काट के उसको दे दिया, मतलब बड़ी वाली का ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया। उसके बाद पानी का बोतल मैंने थर्मस, मतलब ये थर्मस है ना, इसमें पानी गर्म करने को रखा था। फिर मैंने पराठे बना के फिर मैंने दूसरी वाली का लंच पैक किया। तो मैंने इसमें बादाम, किशमिश और थोड़ी चटनी और एक पराठे रख दिए। और साथ दुकान जाते वक्त ना दुकान से मैंने केचप भी दिलाया उसे, चटनी के साथ। अगर नहीं खाएगी तो केचप के साथ खा लेगी। इसकी एक आदत अच्छी है कि ये पूरा मतलब ब्रेकफास्ट फिनिश करके आती है। जो बड़ी वाली है वो छोड़ देती है, कभी कभार उसके पराठे वापस ले आते। चावल नहीं छोड़ती, पराठे हो गया, मैक्रोनी वगैरह कुछ नहीं छोड़ती है। उसके बाद मैं यहाँ छोटी वाली को खिला भी रही थी और बड़ी वाली का बाल भी बना रही थी, क्योंकि मैं तो बोले जल्दी, जैसे मैं जल्दी भी उठ गई ना तो इन लोगों को उठाते उठाते नहलाते धुलाते टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा तेरे को जल्दी जल्दी छुट्टी बना देती, पहले बाई चांस अगर लेट भी हो तेरे को छोड़ दूँगी, उसको दोबारा छोड़ने जाऊँगी। लेकिन मैंने इसको यहाँ यहाँ इसकी छुट्टियाँ बना रही थी। और बीच बीच में जाके वो भी आज पता नहीं क्या हो गया, वैसे खाती थी बट आज वो चिड़चिड़ कर रही थी, वैसे खा लेती थी। क्योंकि चिड़चिड़ कर रही थी, क्योंकि आज केचप ख़त्म हो चुका था, मुझे दुकान से लेना था केचप। उसको मैंने हरी चटनी में दी थी, तो वो थोड़ा नाटक कर रही थी। तो बीच बीच में मैं से कही थी कि जल्दी खा ले। मैंने रोल करके दे दिया, लेकिन चटनी नहीं खाया उसने, मतलब सादा रोल करके दिया तो उसने वो खाया। उसके बाद मैंने इसकी जल्दी जल्दी 2 चुट्टी बना दी। इसको मैं बोलती हूँ ना कभी लेट होता है 1 चुट्टी बना दो, नहीं मम्मी 2 ही चुटियाँ बना दो मुझे बोल के मानती नहीं है। तो इसको मैंने 2 चुटियाँ बना दी। उसके बाद मैं इन इन वो से थोड़ा क्रीम लगाने, अच्छा मैं दूसरी वाले को तैयार करने लग गई, उसको भी सॉक्स वगैरह पहनाया।
और उधर वो पता नहीं क्या कह रही थी कि मम्मी मुझे दुकान से कुछ चीज़ दिला देना। बड़ी वाली कही थी मम्मी मुझे कुछ चीज़ दिला देना। मैंने कहा चलो दोनों का चॉकलेट दिला दूँगी। फिर मैं इसको छोटी वाली को भी ऐसे बोल बोल के लेके गई। ऐसे उठने में ही नाटक नहीं करती है, उठ जाती है। ये बोलती वो जो बड़ी वाली है वो उठती नहीं है, लेकिन छोटी वाली उठ जाती है। लेकिन वो पराठे इसने क्या किया, हमेशा एक पराठे खा के जाती थी, आज उसने एक नहीं खाया। तो वो जितना खाना था खा लिया, उसके बाद उसने रख दिया। उसको लगा मैंने बैग पकड़ लिया तो वो रख दिया उसने। उसके बाद उसको मैंने अच्छा वो शूज़ वगैरह खुद ही पहन लेती है। हमें एक क्रीम होता है मॉइस्चराइज़र था, मैंने कहा थोड़ा अच्छा इसको तेल लगा रही हूँ नारियल का तेल, जो इसके ना बाल बहुत कम आते, कहते कि नारियल तेल से ज़्यादा आते। इसके बाद दोनों को स्कूल छोड़ के आ गई। उसके बाद स्कूल छोड़ के आने के बाद घर की हालत क्या होती है सबको पता है, एकदम घर ना गंदा हो जाता है। फिर मैं बेड वगैरह बनाने लगी, मेरे हस्बैंड का ये खाते चुकंदर वगैरह। और इसके बाद मेरी ये ना ये बेटी ने दीवार में ना लिख देती है, तो मैं सारे को ना जूनी से साफ़ करी थी। प्लास्टिक का जूना और स्टील का जूना दोनों था। इधर नल वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ मैं, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे नल साफ़ नहीं किया था मैंने, मतलब जूने से, प्लास्टिक स्टील के जूने से। तो मैंने यहाँ नल वगैरह भी साफ़ कर दिए। मैंने सारे वॉशरूम के जितने भी नल थे सब साफ़ कर दिया। और यहाँ डाइनिंग टेबल में आज मैं जूना लगा रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना कुछ गिरा देते हैं तो वो दाग से बैठ जाता है। उसके बाद मैं आई पार्लर में आईब्रो बनाने, और मुझे चप्पल भी चाहिए था। मैं चप्पल के मार्केट में जाके मैंने अपने लिए ये चप्पल लिया, मुझे ये पसंद आया तो मैंने ये लेके आई मैं घर में। फिर मैंने ये फेस पैक लगाने का, कितना ग्लू आ गया चेहरे में ना, ग्लू सा आता। फिर मैं इयररिंग्स वगैरह, मैं हमें शादी में जाना था तो मैं मेकअप कर रही थी, मैं घर में मतलब मेकअप कर रही थी। तो नॉर्मली मेकअप मैं कर लेती, थोड़ा बहुत मेकअप मुझे आता है। तो मैं यहाँ मस्कारा वगैरह और मतलब क्रीम वगैरह ये सब लगाई थी, और मैं सिंदूर भी मैंने लगा लिया। फिर पीछे कह रही मम्मी मुझे रेडी कर दो, तो जो वो है ना खुद ही रेडी हुई है। फिर मैं ये छोटी वाली को रेडी करने लग गई। ठंड है तो इनको अंदर से, मैंने कहा हम तो चलो कैसे भी हो जाएगा चलेगा, पर बच्चों को मैं हाईनेक पहना देती हूँ अंदर से। तो दोनों को उसने तो खुद ही पहन लिया था अपने यहाँ, मैं इसको पहनने लगी। और ये ना फ्रॉक पहने में बहुत आफत करती है। इसको क्या चाहिए होता है, जैसे टी शर्ट लोवर, मतलब लड़कों टाइप के जो कपड़े होते हैं ना वही पहनने को रेडी रहती है। तो वो दूसरी वाली आके इसको छेड़ी, मैंने कहा मत छेड़ो उसको बेटा, ऐसे ही वो चिड़चिड़ कर रही है, मत छेड़ो आप। तो इसके उसके बाल बनाने थे मुझे, उसने वो कपड़े खुद पहन के वो रेडी हो गई थी। और मैं इसको पकड़ पकड़ के ना कह रही इधर आ, कहाँ जा रही है, कह मुझे नहीं पहनना फ्रॉक, मुझे नहीं। मैंने कहा पहन लो बेटा, पार्टी पुर्टी में तो फ्रॉक ही अच्छा लगेगा, घर में चाहे तुम कुछ भी पहनो। फिर इसको ये जैसे तैसे करके मैंने इसको फ्रॉक पहनाया। उसके बाद कहीं पार्टी में जाता है ना, घर इतना फैल जाता है, मेसी मेसी सा हो जाता है, तो कपड़े वगैरह सब बेड में, ये सब चीज़ें सब बेड में हो जाता है। वो तो सही हुआ पहले मैं रेडी हो गई थी। फिर अगर मैं इन्होंने क्या अचानक बोला चलो, मैं तो कपड़े भी नहीं पहने थे, मुझे कहते चलो, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके मैंने उनको भी रेडी, बच्चों को रेडी कर दिया था। मैं खुद भी फिर यहाँ ढूंढ रही थी कुछ ना कुछ, मैंने कहा चलो आओ लाइनर लगा देती हूँ, लाइनर का टीका। हम फिर पहुँचे जहाँ पर शादी, सच में दोस्तों बहुत अच्छा, मतलब बैंक्वेट बहुत अच्छा था। मतलब मैं तो पहले कह रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी, बहुत अच्छा, मतलब एकदम इसका रेंट भी बहुत ज़्यादा था, बट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। हमारे जो इन्होंने अरेंजमेंट किया था बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था। हमारे मतलब अच्छे रिश्तेदार है, अच्छे ये मतलब है ना, हमको जैसे बोला, मुँह से बोला, फिर इनवाइट करने घर में भी आई, फिर कॉल करके बोला आना है बोल के, तभी गई। नहीं तो मैं सोची थी कि नहीं जाऊँ, बच्चों को और इनको भेज देती हूँ। और फिर मैं गई तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, सही हुआ, मुझे लगा सही हुआ मैं आ गई, नहीं तो घर में बैठती क्या करती, कम से कम इंजॉय तो हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमारी फैमिली थी, सब हंसने लगे मुझे देख के। मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तो हंस रहे थे, है ना। और मैंने कहा चलो दिखा देते, चाहे हंसे चाहे जो भी करे। फिर मैंने वीडियो में दो मेरी बेटियाँ बोलती ना, तो वही कह कह के हंस रहे थे मेरे ऊपर। और मैंने कहा चलो हंस लो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ मतलब बोला यहीं बैठ जाओ मैं तुम्हें खिला दूँगी। फिर मैं इनको खिलाने के बाद फिर मैं खुद भी खा रही थी और ये भी खा रहे थे। उसके बाद मैं फ्रूट वगैरह खा रही थी, सोची थी फ्रूट ही खाऊं, बट मैंने वहाँ जाके सब कुछ खाया, क्योंकि योगा कर रही थी तो मैंने कहा चलो फ्रूट वगैरह। फिर ये अंदर जहाँ पर हमें मतलब भोजन, वो तो बाहर तो स्नैक था ना, नाश्ता तो अब अंदर ये पड़ रही थी। बाय दोस्तों, फिर आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट।